हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सभी विभाज्यता के नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। दो की विभाज्यता डिविजिबिलिटी बाय 2। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी संख्या हो तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यानी कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी संख्या हो तो वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो पहली संख्या है 30,950। इसमें देखेंगे इकाई अंक कितना है, 0 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला 8,25,352, इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, ये भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। नेक्स्ट 32,38,476, इसका भी इकाई अंक 6 है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 35,94,478, इसका इकाई अंक 8 है, तो ये भी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि विभाज्यता 2 की विभाज्यता का नियम है कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक आ जाए तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट 3 की विभाज्यता डिविजिबिलिटी बाय 3। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। यानी वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्याएं क्या होती हैं, 3 से विभाज्य हो जाती हैं, यानी 3 से विभाजित हो जाती हैं। पहली संख्या है 45,930। अब इन 45,930 में जितने भी अंक हैं इनको जोड़ देंगे तो 4 + 5 + 9 + 3 + 0, 4, 5, 9, 9, 18, 3, 21, 21 में 0 ऐड करिए, 21 ही रहेगा। अब 21 क्या 3 से विभाजित होता है या 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 3 के पहाड़े में आता है 21। 3 सते 21, यानी 21 को 3 से भाग करें कितनी बार पढ़ा जाता है, 7 बार पढ़ा पड़ते हैं, तो 21 पूर्ण 3 से विभाजित हो जाता है। अतः 45,930 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला 81,20,346। अब इसको चेक करेंगे कि 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करते हैं, जितने भी डिजिट लिखे होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। इसमें 81,20,346 में पहला 8 + 1 + 2 + 0 + 3 + 4 + 6, इनके अंकों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 और 1 9, 9, 2, 11 में 0 जोड़ो 11 ही रहेगा, 11 में 3 जोड़ो तो 14 हो जाएगा, 14, 4, 18, 18, 6, 24। क्या 24 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 24 3 के पहाड़े में आता है, 3 8 24 होता है, तो 81,20,346 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट संख्या ऐसे ही आप लोग चेक करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली विभाज्यता 4 की विभाज्यता की ओर। 4 की विभाज्यता डिविजिबिलिटी बाय 4। वे संख्याएं जिनके इकाई व दहाई अंक या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वे संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। यानी वे संख्याएं जिनके और दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वे संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। देखिए 5,920, इसका इकाई और दहाई का अंक क्या है, 20 है, यानी पहला इकाई अंक दूसरा दहाई अंक। तो 20 क्या 20 4 से विभाजित होता है, 4 पंचे 20, यानी 5,920 4 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट 15,632, इसमें इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन सी है, 32 है। 32 क्या 4 के पहाड़े में आता है, 4 8 32, जी हाँ 4 के पहाड़े में 32 आता है, अतः 15,632 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। नेक्स्ट
9,52,812। इसका इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन सी है? 12 है, यानी लास्ट टू डिजिट कौन से हैं? 12 हैं। तो क्या 12 4 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 12 4 के पहाड़े में आता है। क्यों? क्योंकि 4 3 12 होता है। अतः 9,52,812 भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट विभाज्यता 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वे संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। यानी वे संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाती हैं? 5 से विभाजित हो जाती हैं। पहली संख्या है 4520। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो अभी आपने देखा कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होता है? 0 या 5 होता है, तो वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। इसका इकाई अंक यानी 12,675 का इकाई अंक कितना है? 5 है। ये भी 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली संख्या का भी इकाई अंक 5 है, अतः 26,75,605 भी 5 से पूर्णतः विभाज्य है। हम लोग चलते हैं अगली विभाज्यता 6 की ओर। 6 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 6। वे संख्याएं जो 6 के गुणज अर्थात 2 व 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं, तो वे संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। यानी वे संख्याएं जो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 और 3 होते हैं। कैसे? 6 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 और 3 आए हैं। तो वे संख्याएं जो 6 के गुणनखंड 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं, तो वे संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो पहली संख्या है 1530। आप इसको इसमें चेक करें, क्या ये संख्याएं 2 से व 3 दोनों से विभाजित हैं? तो हम 2 की विभाज्यता हमें पता है। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 की विभाज्यता हमने पढ़ा है, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई संख्या आ जाए या कोई अंक आ जाए, तो वे संख्याएं किससे विभाजित हो जाती हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका इकाई अंक 0 है, अतः ये संख्या 2 से तो विभाजित है। लेकिन अब चेक करें क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो 3 की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं? नियम आप पढ़ चुके हैं कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वे संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो 1530 में पहला अंक 1, दूसरा 5 प्लस तीसरा अंक 3 प्लस चौथा दिया है 0। अब इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, तो 1 और 5 6, 6 3 9, 9 में 0 जोड़ो, 9 ही रहेगा। और 9 3 के पहाड़े में आता है। क्यों? 3 3 9, 3 से 3 को भाग करें कितनी बार जाएगा पहाड़ा? 3 बार जाएगा। अतः 1530 6 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला 12,942। अब इसमें चेक करेंगे कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो 2 की विभाज्यता पहले लगाएंगे, फिर कौन सी लगाएंगे? 3 की। तो 2 की विभाज्यता यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या है तो वो 2 से विभाजित होती है संख्या। इसका इकाई अंक 2 है, तो अतः ये 2 से तो विभाजित है। 3 की विभाज्यता चेक करेंगे, तो 3 की विभाज्यता क्या होती है? सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद यदि वो योगफल 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होंगी। तो इसका पहला अंक 1, दूसरा 2 प्लस तीसरा अंक 9 दिया है, प्लस चौथा 4 प्लस 2। तो अब इनको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 4 16, 16 2 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? तिछाक 18, यानी 18 को 3 से भाग करें, पहाड़ा कितनी बार जाता है? 6 बार। तिछाक 18, अतः ये संख्या 12,942 भी 6 से पूर्णतः विभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। नेक्स्ट 35,10,216। अब इसमें देखेंगे इकाई अंक कितना है? 6 है, ये 2 से विभाजित है।
अब 3 की विभाज्यता लागू करेंगे। 3 की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए 3 + 5 + 1 + 0 + 2 + 1 + 6 जोड़ लीजिए। 3 और 5 8, 8 1 9, 9 में 0 जोड़ो 9 ही रहेगा। 9 2 11, 11 और 1 12 और 12 6 18। क्या 18 3 से विभाजित हो जाता है? तिछाक 18, यानी 18 3 से विभाजित हो जाता है। अतः 35,10,216 भी 6 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम लोग अगली विभाज्यता पढ़ेंगे, 7 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 7। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वे संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो यानी वे संख्याएं जिनके इकाई अंकों को 2 से गुणा करें, यानी 2 गुना कर दें और शेष बची संख्या से गुणनफल को घटाएं, और यदि उनका अंतर 7 से विभाजित हो जाता है तो वे संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। देखिए चेक करते हैं। इसका पहली संख्या है 3724, इसका इकाई अंक 4 है। 4 को 2 गुना करेंगे तो 4 की गुणा 2 से कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब शेष अंक कौन से हैं? 3 7 2, यानी इनसे बनी संख्या 372। 8 को 372 से क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो यहां से 7 से 1 हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटाएं बचेगा 4, यहां 7 से 1 हासिल लिया था बचा 6 और 3। अब इसको भाग करेंगे 7 से, भाग करिए। 7 से भाग करेंगे तो भाग करने पर देखेंगे क्या 7 से ये संख्या विभाजित हो रही है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1 बचा, 36 में से 35 घटाए 1 बचा, आगे 4 है 14 हो गया, 7 दूनी 14, यानी ये पूर्णतः विभाजित है। अतः 3724 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली संख्या को ऐसे ही हम चेक करेंगे। तो इसका इकाई अंक 3 है। अब ये पहले संख्या नोट कर लेते हैं, 94,843, 94,843 ये संख्या हमने नोट कर लिया। अब इसके इकाई अंक को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करिए, 3 गुणे 2 कितना होगा? 3 दूना 6। शेष बची संख्या कौन सी है? 9484। अब इसको 9484 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 6 को, तो 8 से 1 हासिल लेंगे, आगे 4 है 14 हो जाएगा। 14 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो बचेगा 8। अब यहां 8 में से 1 हासिल ले लिया था, बचा 7, 4 9। अब इसको 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाओ 2 बचेगा, आगे 4 है हो गया 24, 7 3 21, 24 में से 21 घटाएंगे 3 बचेगा, आगे 7 है 37 हो गया, 7 पचे 35, 37 में से 35 घटाएं 2 बचेगा, आगे 8 है 28 हो गया, 7 चौक 28, यानी इन दोनों का अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित है। अतः दी गई संख्या 94,843 7 से पूर्णतः विभाज्य। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 8। वे संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वे संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। यानी वे संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं तो वे संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। पहली संख्या है 12,546। तो 12,546 में इकाई अंक 6 है, दहाई 4 है और सैकड़ा है 5। तो अब इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या कितनी हो जाए? 546। अब 546 को 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग 48, यहाँ 5 से 1 हासिल लेंगे, आगे 4 है 14 हो गया, 14 में से 8 घटाएंगे बचेगा 6। अब बचा यहाँ 1 हासिल ले लिया था, 5 में से 1 हासिल ले लिया, बचा 4, 4 में से 4 घटाया कुछ नहीं। अगली संख्या नोट कर लेंगे 6।
अब 8 का पहाड़ा 66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 8 64, अब 66 में से 64 घटा लेंगे तो बचेगा 2। चूंकि शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल यानी इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या को भाग करने पर शेष प्राप्त होता है, तो 12,546 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। अब अगली संख्या 2,50,248। अब इसका इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या कौन सी है? 248, यानी कि इकाई अंक 8, दहाई अंक 4 और सैकड़े का अंक 2 है। अब 248 को भाग करेंगे 8 से, ये चेक करेंगे कि ये पूरी तरीके से 8 से विभाजित होता है नहीं, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 248 8 से पूर्णतः विभाजित होता है यानी, और अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होगा यानी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो ये 2,50,248 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 8 का पहाड़ा 24 पढ़ेंगे, 8 3 24, 24 में से 4 में से 4 घटाया कुछ नहीं, 2 में से 2 घटाया कुछ नहीं। अगली संख्या नोट कर लें 8। अब 8 एक कम 8, 8 में से 8 घटाया कुछ नहीं बचा, यानी शेषफल प्राप्त नहीं होता है, यानी 8 से इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 248 को भाग करने पर शेष प्राप्त नहीं होता है। अतः 2,50,248 संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली संख्या 82,54,960। अब इसका इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक, इकाई अंक 0, दहाई अंक 6, सैकड़े का अंक 9 है। इसको भाग करेंगे 8 से, 8 से भाग करेंगे 960 को, भाग करिए 8 एक काम 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, आगे 6 है, 8 दूनी 16, 6 में से 6 घटाया कुछ नहीं, 2 में से 1 घटाया कुछ नहीं। अगला संख्या 0 बची, 0 यहां नोट कर लेंगे। अतः इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 960 को 8 से भाग करते हैं तो शेष 0 आता है। अतः 82,54,960 8 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 9। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वे संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, यानी वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वे संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। जैसे 45,630, इसके अंकों को जोड़ लेंगे 4 + 5 + 6 + 3 + 0, 4 5 9, 9 6 15 3 18, 18 में 0 ऐड करेंगे 18 ही आएगा। क्या 18 9 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 18 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18 होता है। अतः 45,630 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली संख्या 2,72,754। अब इनके अंकों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं 9 से विभाजित है या नहीं है तो ऐसे जोड़ लेंगे, 2 और 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 5 23 और 23 4 27। इसको, इसके अंकों जब हमने जोड़ा तो 27 आया। क्या 27 9 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 9 तिया 27 होता है, 27 9 के पहाड़े में आता है, 9 तिया 27। अतः 2,72,754 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगली संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 7 6 13, 2 15, 15 और 3 18, 18 7 25 और 2 27। 27 भी 9 के पहाड़े में आता है, 9 तिया 27 होता है। अतः 25,62,372 भी 9 से पूर्णतः विभाज्य है। हम लोग 10 की विभाज्यता पढ़ेंगे, चलिए चलते हैं। 10 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 10। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो तो वे संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, यानी वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 या 0 हो तो वे संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो पहली संख्या है 2520, इसका इकाई अंक देखेंगे 0
है? जी हाँ, इकाई अंक शून्य है, अतः 2520 संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली संख्या 7,68,960, इसका इकाई अंक भी 0 है, तो अतः ये संख्या 7,68,960 भी 10 से पूर्णतः विभाजित है, हो जाएगी। अगली संख्या 9,85,950, इसका भी इकाई अंक 0 है यानी शून्य है, तो ये संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 11। वे संख्याएं जिनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो जाता है, तो वे संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। यानी वे संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 आए या 11 से विभाजित हो जाए, तो वे संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। अब पहली संख्या 2541 चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो हम पहले इसके सम और विषम स्थानों को देखेंगे, कौन कौन से सम और विषम स्थान हैं, उनको प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद उनका अंतर निकालेंगे। तो ये पहला अंक 2, दूसरा 5, तीसरा अंक 4, चौथा अंक 1। तो हम जानते हैं 1 और 3 विषम संख्याएं हैं, तो पहला और तीसरा स्थान क्या होगा, विषम स्थान होगा। तो विषम स्थानों के अंकों को जोड़िए, पहला विषम स्थान का अंक 2 है और दूसरे विषम स्थान का अंक 4 है, 4 2 6। अगला अब सम स्थानों को जोड़ लेंगे। सम स्थान हम जानते हैं 2 और 4 क्या है, सम होते हैं, तो दूसरा और चौथा स्थान सम है, तो दूसरे स्थान पर कितना अंक है, 5 है, तो लिखेंगे 5 प्लस, और चौथा सम स्थान पर क्या है, 1 है, प्लस 1, 5 और 1 6। अब दोनों का अंतर निकालेंगे यानी घटा देंगे, दोनों के योग को घटा देंगे, तो 6 में 6 घटाया क्या आया, 0। अब 0 आ रहा है, तो 11 की विभाज्यता में पढ़ा आपने कि वे संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य हो यानी 0 हो या 11 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो इसका अंतर आ रहा है 0, अतः 2541 11 से पूर्णतः। अब हम चेक करेंगे क्या 86,416 11 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो अब इसको हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, यानी हम जानते हैं 1 3 और 5 संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अतः पहला तीसरा और 5वें स्थान पर लिखे अंक विषम स्थान के होंगे, तो विषम स्थानों को जोड़ लेंगे 8 प्लस 4 प्लस 6, 8 4 12, 12 और 6 18। अब सम स्थान हम जानते हैं 2 और 4 सम संख्याएं होती हैं, अच्छा दूसरा और चौथा स्थान क्या होगा, सम स्थान होगा, तो सम स्थानों पर लिखी संख्याएं 6 और 1 हैं, तो अब इनको जोड़ लेंगे 6 प्लस 1, 6 और 1 7। अब इसको माइनस करेंगे, दोनों के योग का अंतर निकालेंगे, तो 18 में से 7 घटाएंगे बचेगा 11। क्या 11 11 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 11 11 के पहाड़े में आता है, अतः 86,416 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको विभाज्यता समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।